प्रोग्राम में बहुत बहुत वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। इमरान खान साहब ने आज वो जलसा कर दिया जिसका उन्होंने वादा कौम से किया था, खैर पख्तूनख्वा की आवाम से किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि तकरीरें भी हो गई, नशिस्त भी हो गई, वहाँ पर कुछ घंटों का धरना भी हो गया, लेकिन क्या सप्लाई लाइन रोकने का जो अहद इमरान साहब ने इंटरव्यूज़ में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था वो आज के दिन 23 नवंबर को हो सका या ना हो सका, इस पर हम बात करेंगे आज के इस अहम तरीन दिन पे, अहम तरीन इशू के ऊपर। क्योंकि बेसिक जो इशू है वो यही रहा कि जी वफाकी हुकूमत जो है वो सप्लाई लाइन रोक नहीं सकती, हम रोक के दिखाएंगे। तो क्या आज जलसे के दौरान और जलसे के बाद सप्लाई लाइन नेटो की रुक गई, और उसके बाद अगर रुक गई है तो क्या फिर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो नई अंगड़ाई ले रहे हैं और वो किस तरफ जाएंगे, ये आज का मौजूद सुखन रहेगा। व्यूअर्स, इमरान खान की तकरीर बड़ी भरपूर थी, बड़ी लीडरशिप वाली तकरीर थी। उस तकरीर में उन्होंने कहा कि हमने आपसे वादा किया था कि सूबे के अवाम को दो चीज़ें देंगे, एक अमन देंगे और एक ऑब्वियसली जो है वो करप्शन फ्री सोसाइटी देंगे, गवर्नेंस देंगे। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम सिक्योरिटी काउंसिल तो नहीं जा सकते, वफाकी हुकूमत नहीं है हमारे पास, लेकिन हम और ड्रोन भी नहीं गिरा सकते, लेकिन हम नेटो सप्लाई रोक सकते हैं और रोकेंगे। मींस के आज नहीं रोकेंगे, अब कब रोकेंगे, ये सवाल आज उठाएंगे उनके पैनलिस्ट से और आपको अभी लेके जाएंगे पेशावर में, उस जगह पे जहां पे इमरान खान साहब जलसा किया, ये बताने के लिए कि नेटो सप्लाई लाइन वहां से रुक गई है या अभी रवा दवा है उनके जाने के बाद से। क्योंकि ये सबसे अहम सवाल है कि आज के जलसे का जो असल क्रक्स पॉइंट था वो यही था कि आज से नेटो सप्लाई लाइन रुक जाएगी, तहरीक इंसाफ रोक देगी। मैं आपको सबसे पहले इमरान खान साहब की स्पीच की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सुनवाऊं कि उन्होंने बादियुल नज़र में जो है वो बेसिकली अमेरिका के खिलाफ FIR काटने की हदायत जारी कर दी या कहा कैसा होना चाहिए। सुनिए। पख्तूनख्वा की हुकूमत को मैं कहना चाहता हूं कि हम तो रोकेंगे, तहरीक इंसाफ के कारकुन और इंशाल्लाह हमारे इत्तेहादियों में मिलके हम तो रोकेंगे। अब ड्रोन यहां से नहीं जाने देंगे नेटो सप्लाई। लेकिन मैं हुकूमत को भी कहता हूं कि हमला पख्तूनख्वा के अंदर हुआ है, इसलिए हुकूमत को मैं कहता हूं कि आप भी कैबिनेट, अगली कैबिनेट मीटिंग में पूछें कि पख्तूनख्वा के अंदर हमला हुआ है, FIR आपने कटवाई है, अभी तक तो बेनाम है, बेनामी है, लेकिन हमें पता है कि उसके पीछे कौन था। उसके बाद आप एक्शन लें और मैं समझता हूं पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को भी यहां से नेटो सप्लाई बंद करना चाहिए। लो जी, जिसने ड्रोन फेंका है उसके खिलाफ इमरान साहब ने कह दिया अपने वजीर आला को कि उसके खिलाफ आप एक्शन लें। वो एक्शन क्या होगा ये पूछेंगे, लेकिन अभी आपको लेके आते हैं स्ट्रेट वे पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पे आपको बताते हैं कि आज इस जलसे के बाद और इतनी ज्यादा इसकी हाइप थी कि आज शायद सप्लाई लाइन रुक जाएगी। आज सप्लाई लाइन रुकी हुई या नहीं रुकी, वहां से हमारे रिपोर्टर मौजूद है, उनका नाम भी इमरान है। इमरान, ये बताइए कि आप इस वक्त वहीं खड़े में जहां इमरान साहब ने जलसा किया, अब से कुछ देर पहले जलसा हुआ, जलसा बहुत अच्छा नजर आ रहा था। क्या जलसा खत्म होने के बाद सप्लाई लाइन रुक गई या वो उसी तरह रवां दवा है? जी बिल्कुल कामरान साहब, देखा जाए तो ये जो वादा किया गया था इमरान खान की जानिब से 23 नवंबर के लिए, तो ये बुनियादी तौर पर हमने भी ये सुना था, मीडिया पर भी ये बात आ रही थी कि जी धरना होगा, लेकिन ये धरना नहीं था। बुनियादी तौर पर ये एक जलसा इसको कहा जा सकता है। इमरान खान यहाँ पर आए, एक बड़ी तादाद में यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद थे, जमात इस्लामी के लोग मौजूद थे, अवामी जमहूरियत इत्तेहाद के लोग भी मौजूद थे, इसके अलावा अवामी मुस्लिम लीग के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, बड़ी तादाद में लोग थे। इमरान खान ने यहाँ पर जलसा किया है, खिताब किया है, उसके बाद उन्होंने वही जो उनकी बातें हैं वो दोहराई हैं कि ड्रोन हमले जो हैं वो पाकिस्तान की सलामती खुद मुख्तारी के खिलाफ हैं, जिसकी और इसको इनको बंद होना चाहिए। नेटो सप्लाई की बंदिश के हवाले से जहाँ तक सवाल है, तो इस वक्त जो सूरत हाल है पेशावर में रिंग रोड के मकाम पर ये जो कंटेनर्स रखे गए हैं, आज सुबह इनको यहाँ पर रखा गया था, जिसके बाद ये रोड बंद कर दी गई थी। कामरान साहब, मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो रोड है रिंग रोड, ये यहाँ से डायरेक्ट हयाताबाद तक जाती है, वहाँ से फिर कारखानों के रास्ते तोरखम और उसके बाद ये वहाँ से आगे सप्लाई की जाती है। ये वही रोड है कि जो बड़ी ट्रैफिक जो पेशावर में दूसरी आती है नेटो कंटेनर्स के अलावा, वो भी इसी रोड को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज चूंकि ये रोड बंद कर दी गई थी, इसकी वजह से जितनी भी हैवी ट्रैफिक थी वो आम GT रोड की तरफ डाइवर्ट कर दी गई थी, जिसकी वजह से शहर में भी आज काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सूरत हाल ये थी कि जलसा जैसे ही ख़त्म हुआ, इमरान खान साहब स्टेज से उतरे हैं, उसके साथ ही ये शो जो था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। लोगों ने यहाँ से जाना शुरू कर दिया, कुर्सियाँ उठा दी गई, कंटेनर्स अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कंटेनर्स की जो अतराफ में दोनों साइडों पर जो थोड़ा सा रास्ता था, वहाँ से ट्रैफिक की जो रवानी है वो शुरू हो चुकी है, ट्रैफिक आना जा। इमरान साहब, ये बताइए ना कि आप उस जगह खड़े हैं जहां से नेटो सप्लाई लाइन गुजरती है, तो इस जगह पर बेसिकली जलसा भी आई थिंक हुआ, तो ये जलसा जो है उसके बाद उसी तरह नेटो सप्लाई लाइन या ट्रैफिक रवा दवा है इमरान खान साहब के आने से पहले जिस तरह थी, या वो रुक गई है? असल तो ये पॉइंट है।
देखिए कामरान साहब, एक चीज़ जहन में ये रखनी चाहिए कि नेटो सप्लाई 2 दिन पहले जो कस्टम हाउस पे तोरखम बॉर्डर पर जो अटैक हुआ है खुदकश, उसके बाद से वो वैसे ही बंद थी। और आम रूटीन में भी अगर ये बंद ना हो तो हफ्ता इतवार ये नेटो सप्लाई जो है ये मुअत्तल रहती है। जो आम दिन है 5 दिन हफ्ते के, उसमें ये सप्लाई होती है। तो नेटो सप्लाई तो वैसे भी बंद थी, ये जलसा ना भी होता तो नेटो सप्लाई यहाँ से नहीं जा रही थी। 2 दिन पहले जो खुदकश धमाका हुआ कस्टम हाउस पे तोरखम बॉर्डर पे, उसके बाद से ये बंद है। देखना ये है कि पीर के बाद से ये सप्लाई जब शुरू होगी, जो नया हफ्ता शुरू होगा उसमें, उसके बाद क्या लाएअमल तय किया जाता है। पीटीआई की जानिब से ये बताया गया है कि आने वाले दिनों में पीटीआई के जो कारकुन है वो मुख्तलिफ जो सूबे के अजला हैं जहाँ से नेटो सप्लाई गुजरती है उसको रोकने का जो है वो इंदिया दिया गया है। खैराबाद पुल है जो कि अटक के पास है, इसी तरह से स्वाबी इंटरचेंज, चरसदा इंटरचेंज, और पेशावर में हैदराबाद पुल के पास जो टूल प्लाजा है वहाँ पर जो है पीटीआई के कारकुनों ने बैठना है, इस सप्लाई को रोकना है। तो आने वाले हफ्ते में ये चीज़ ज़्यादा तौर पर वाज़ेह हो जाएगी कि ये सप्लाई को हमें रिपोर्ट कर रहे थे, बता रहे थे कि इस वक्त पेशावर में और नेटो सप्लाई लाइन के एरियाज में ट्रैफिक रवा दवा है। सप्लाई लाइन रोकने का कोई इंडिया नहीं, अगर होगा तो नेक्स्ट वीक में होगा। और आज सैटरडे संडे वैसे ही बंद होती है। हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद है व्यूअर्स को तारुफ करा दूं आपसे। रऊफ क्लासरा साहब उन्होंने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज के अंदर, उनके साथ नाज बलोच साहब हैं पेशावर से हमें ज्वाइन कर रही हैं। वसीम अख्तर साहब हैं जिन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया है। जान चकजई साहब मौलाना फजल रहमान ग्रुप से आपका ताल्लुक है जमीयत उलमा इस्लाम से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और इसके अलावा मेरी अनवर राजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अगर मैं सबसे पहले नाज बलोच साहब आपके पास चला जाऊं, इस जलसे से पहले हाइप यही थी कि बेसिकली आज से सप्लाई लाइन रुक जाएगी। इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यूज में यही इंदिया दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। सप्लाई लाइन तो आज आपने नहीं रोकी, आज तो सप्लाई लाइन होती ही नहीं है। नाज बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि आज का धरना और कहें प्रोटेस्ट कहें, इसको आप जलसा कहें, जो नाम दे दें, मीडिया है कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, बिल्कुल इख्तियार है, फ्रीडम है आपके पास स्पीच की, कुछ भी कह सकते हैं बिल्कुल। हमने एक मैसेज दिया आज के दिन। खान साहब ने अवाम जिस तरीके से खान साहब की बात पे लब्बैक करके बाहर रोडों पे आई है, सड़कों पे आई है, ऐसे हालात में जहाँ पे केपीके और पूरा पाकिस्तान एक रिएक्टिव वॉर की जिद में है। अभी ही आपने देखा कि हमारे सेटल्ड एरिया के अंदर ड्रोन होता है हंगू में, और उसके बाद बजा करिए, मेरी एक बात सुन लीजिए। आप बिल्कुल ठीक है, जलसा बहुत बड़ा था, लोगों ने भरपूर पार्टिसिपेशन की। इमरान खान साहब इज अ लाइव एंटिटी इन खैबर पख्तूनख्वा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी के ज़हन में कंफ्यूजन थी आज क्लियर हो गई। मेरा बड़ा पर्टिनेंट सवाल है कि इमरान साहब ने कहा था हुकूमत जाए या जाए ना जाए सप्लाई लाइन रोकेंगे, वो रुकी कि नहीं रुकी? दिस इज द क्वेश्चन। If you please, I can understand your question, but please give me sufficient time कि मैं आपका जवाब भी मुकम्मल दे सकूं। आज पैनल भी आपका जो बैठा हुआ है ना, मुझे पता है हर एक ने अपने अपने सबक पढ़ के आए हुए हैं, तो मैं जवाब का भी मौका दीजिएगा। बात यह है कि देखिए जो हमारा मैसेज था वो मैसेज हमने दे दिया। हमने हुकूमत को, हमने वफाक को भी मैसेज दे दिया, हमने अमेरिका को भी मैसेज दे दिया कि पाकिस्तानी अवाम क्या चाहती है। जिस दिन हम सप्लाई लाइन आप बेफिक्र रहिए, सप्लाई लाइन भी यहाँ पे नेटो सप्लाई लाइन जिस दिन हम कहेंगे रुकवाने के लिए, ये हमारी पाकिस्तानी अवाम उस दिन वहाँ पे धरना देगी और वहाँ बैठेगी और उठेगी भी नहीं। ये आज जो हमारा जलसा था, ये वो मैसेज था, ये पैगाम था कि हम सप्लाई लाइन इधर से ही रुकवाएंगे और केपीके की अवाम हमारे साथ है, खान साहब के साथ तो लोग मर रहे हैं ना उधर। बिल्कुल आपने देखें, आप भी जानते हैं और आपके नुमाइंदे ने भी बिल्कुल सही फरमाया कि सैटरडे संडे सप्लाई लाइन वैसे ही अमूमन ठीक है। अब आप मेरे साथ रहिए। रऊफ क्लासरा साहब, आप तो मुझसे ज्यादा सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं रऊफ क्लासरा, ठीक है, रऊफ क्लासरा आप मुझसे ज्यादा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप और इस्लामाबाद में बैठे हैं, ज्यादा करीब है पेशावर के। मुझे बताइए कि क्या यही सिर्फ मैसेज देने के लिए जलसा था आज का, या ये आज एक्सपेक्टेशन बीइंग अ जर्नलिस्ट आपकी भी ये थी कि शायद सप्लाई लाइन आज से रोक दी जाएगी, तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी रोकेगी, और वो नहीं रोक सके या नहीं रुकी? एक तो कामरान, मैं नाज बलोच साहबा का बड़ा मैं एहतराम भी करता हूँ। पीटीआई के बड़े चंद ये लोग हैं जिनकी बात सुनी जाती है और समझी भी जाती है। उनका ये एक तरह का स्वीपिंग कमेंट देना कि जो आज का पैनल बैठा हुआ है सब अपने सबक पढ़ के, मेरा ख्याल है मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा अब मेरे से आके एग्री करे या दूसरे पैनलिस्ट से एग्री करे, या अगर वो नाज बलोच साहबा से नहीं, इवन देन मैं समझता हूँ आप एक डेमोक्रेटिक पार्टी के एक मेंबर हैं। नहीं, इवन देन मैं उनके बारे में भी कह रहा हूँ कि हर पार्टी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। अगर आपने भी प्रोग्राम का डिबेट यहाँ से शुरू करनी है कि जितने भी लोग आ रहे हैं चाहे पार्टीज के भी हैं,
उन्होंने अपने अपने सबक पढ़े हुए हैं, तो मेरा ख्याल है फिर तो डिबेट आगे नहीं बढ़ सकेगी सोसाइटी और आपसे कम अज़ कम, बिकॉज कि आप इंतहाई, ये मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ बड़ी समझदार और पढ़े लिखे हैं, इसलिए एक तो मेरा इस पर ज़रूर एक नोट ऑफ ये प्रोटेस्ट ले रहे हैं आप। अच्छा, दूसरा मैं आता हूँ जो इसमें अहम बात के कामरान आपने कि क्या उन्होंने रोकी या नहीं रोकी, वो मेरा ख्याल है नाज बलोच साहबा का पॉइंट उस पर ठीक है कि मकसद ज़्यादा रोकने से ज़्यादा या उसको ब्लॉक करने से ज़्यादा एक आपने अपना प्रोटेस्ट वहाँ पर रजिस्टर करवाना था, जो पीटीआई ने बड़े अच्छे तरीके से करवाया। और ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर क्लैश करें, लड़ाई करें, खुदा ना खासा झगड़े हों या कुछ और ब्लड शेड हो, ये अच्छा रहा है। एक चीज़ मुझे बड़ा इतराज़ है इमरान खान साहब की जो आज उस पर तकरीर है, ये मेरा ख्याल है नाज बलोच साहबा उस पर ज़रूर उसको टच करेंगी। आज उन्होंने कहा कि मैं इसलिए प्रोटेस्ट रैली यहाँ पे कर रहे हैं और इतना बड़ा स्टैंड ले रहे हैं और मैं अपनी हुकूमत को कहता हूँ कि आप इस पर प्रोटेस्ट करें या मुकदमा दर्ज करें कि हंगू में हुआ है जो विद इन ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, फेयर एनफ। तो ये भी मेरा ख्याल है खान साहब को हमें बताना चाहिए, उनकी हुकूमत को हमें जवाब देना चाहिए हाँ कि उसी हंगू के मदरसे में अफगान तालिबान कहाँ से आए हैं, उनका जो बॉर्डर है पूरे पख्तूनख्वा का। हाँ, तो मेरा ये ख्याल है पाकिस्तानी कौम को या पख्तूनख्वा के लोगों को जानने का हक होना चाहिए हाँ कि उस मदरसे में जो कि पीटीआई की हुकूमत के उसमें आता है, डोमेन में आता है, ये अफगान तालिबान वहां उस मदरसे में कैसे पहुंचे हैं, ये आपका ये भी मैं समझता हूँ केपीके की हुकूमत की बहुत बड़ी फेलियर है। ये अगर अपने बॉर्डर सिक्योर नहीं कर सकते कि अफगान तालिबान आएंगे, वो आके मदरसे में रहेंगे, उनके पीछे ड्रोन आ जाएंगे, उसमें बच्चे मारे जाएंगे, मासूम लोग मारे जाएंगे। तो इमरान खान साहब को अपनी हुकूमत के खिलाफ एक और चार्जशीट भी लिखनी चाहिए कि आप लोग इतने नाअहल हैं, इनकम्पिटेंट हैं, अफगान तालिबान को अपने सेटल इलाकों तक आने से रोक नहीं पा रहे। ये बड़ा वैलिड पॉइंट आ गया, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर फॉरेनर्स आएंगे तो फिर ये सब कुछ तो होगा। लेकिन मैं इसके साथ ही जाऊंगा वसीम अख्तर साहब के पास और फिर आऊंगा जान चकजई साहब के पास। मेरीन साहबा ने भी हमें ज्वाइन किया अभी। वसीम अख्तर साहब, कल जो है जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया आज कि कल से कराची में नेटो सप्लाई लाइन जो है वो उसको बंद कर दिया जाएगा। आप कराची के हालात से वाकिफ है। कल मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, एमक्यूएम सबसे पहले पहुंची जब कराची में 2 धमाके हुए और वहां पे आपके लोग मौजूद थे, वकुआ के ऊपर कोई सियासी पार्टी, उससे पहले आप पहुंच गए। अब कराची के जो हालात हैं उससे आप उससे ज़्यादा वाकिफ हैं। जब ये सप्लाई लाइन बंद होगी, प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल, और क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे पाकिस्तान को, कराची को, वसीम साहब कल? देखें कामरान, मैं समझता हूँ इस इशू पे बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा हम सबको। कलासरा साहब की बात मेरे जहन में भी थी कि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है कि एक दूसरे मुल्क से दहशतगर्द आप केपीके में कैसे बिठा के बैठे हुए हो, कैसे बैठे हुए हैं वो लोग, आपकी हुकूमत है वहां। जो हुकूमत एक FIR नहीं कटवा सकती वो इस नेटो को कैसे रोकेगी? और रोक के आप मैं 100% श्योर हूं इमरान खान साहब को पता है कि ये नेटो सप्लाई नहीं रोक सकते। सिर्फ एक सियासी इशू, एक सियासी गेन के लिए या TTP की हिमायत के लिए तो ये हो सकता है सब कुछ, मगर इसमें नुकसान हुआ किसका? जब तक आप एक पेज पे नहीं आओगे, सारी सियासी मजहबी जमातें, अस्करी कुव्वत एक पेज पे नहीं बैठेंगी, डिसीजन नहीं लेंगी, ये अपने अपने 1.5 ईंट की मस्जिदें बना के तो आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हो। आपने केपीके के सारे रास्ते रोक लिए, जो डेली वेजेस के लोग हैं वो भूखे रहे आज। अब आप कराची में भी यही चाह रहे हो क्या? ऐसे मसला हल नहीं होता। आप सियासत ना चमकाएं, आप इशू बहुत बड़ा है, मैं भी सीरियस हूं, एक जगह बैठ जाएं, पहले दहशतगर्द को दहशतगर्द तो कहो। आप तो जो ड्रोन मार रहा है उसके खिलाफ FIR नहीं कटवा सकते, तो आप कैसे नेटो रोकोगे भाई? राइट, ये आपका पॉइंट। आप हुकूमत से खुद रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी हुकूमत से खुद रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप FIR काटें। जी नाज बलोच साहब, होगा? ऐसे नहीं आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं जाने साहब को जाना है। अब जी अब जरा सा प्लीज, अब जरा सा सुन ले मेरी बात। हाँ, लेकिन अब आप ये ना कहिएगा कि पैनलिस्ट ये करके आए, वो करके आप जवाब दे दीजिएगा। हाँ जी, पर्टिनेंट। पैनलिस्ट की बात नहीं है। पैनलिस्ट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रऊफ कलासरा साहब, मैं खुद उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ और वो बहुत जवाब पे आ जाए। नाज साहब, अपना टाइम कम है आज। जी। जवाब सुन ले, जवाब बड़ा आसान है। जो वसीम अख्तर साहब की तरफ से जो बात उठाई गई, मैं गुजारिश करती हूँ, मेरा ताल्लुक भी कराची से है, खुदा का वास्ता कराची के अंदर जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं नामालूम अफराद के नाम पे, 5 साल हमने टारगेट किलिंग में हजारों जानों को मरते देखा। कराची में हुकूमत रही, गवर्नर 11 साल से आपके, आप खुदा का वास्ता उन नामालूम नेटो पे बात कर रहे हैं या कराची पे बात कर रहे हैं? आप खुदा का वास्ता, हम नेटो पे बात कर रहे हैं, कराची पे बात कर रहे हैं। में जो मुकम्मल करने दें, कराची में जो दहशतगर्दी कराची के अंदर होती है, उन दहशतगर्दों को तो आप बेनकाब करने में नाकाम हैं और आप बैठ के केपीके की बात कर रहे हैं। नेटो पे बात कर रहे हैं या कराची के इशू पे बात कर रहे हैं? हम नेटो पे बात कर रहे हैं। आपने केपी
نہیں آپ نے دہشت گردی کی بات کی, آپ نے KPK کی پرفارمنس کی بات کی, تو گویا آپ بھی اس پہ ذرا متوجہ ہو جائیں کہ کراچی کے اندر جو حالات نامعلوم افراد ہیں آپ ان کو معلوم کروائیں. نیٹو سپلائی ہم روکیں گے, ہم کراچی میں بھی نیٹو سپلائی روکیں گے. آپ نے دیکھا آج KPK میں عوام کس طرح عمران خان کے ساتھ ناز صاحبہ, وہ انہوں نے وسیم صاحب نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں, دیہڑی دار طبقہ مر رہا ہے, اور ایسے موقع پہ اگر آپ یہ پروٹیسٹ کریں گے تو لوگ کراچی میں ہی مریں گے. جب آپ لوگ کراچی میں شٹر ڈاؤن سٹرائکیں کرتے تھے, جب ایک ہڑتال کی کال میں پورا شہر بند ہو جاتا ہے, اربوں کا نقصان ہوتا ہے, بھتہ خوری سے جو تاجر وہاں پہ بیزار اور پریشان ہیں, آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ آپ ہمیں سکھائیں گے کہ KPK کے اندر امن و امان کو اوور لیکن وہ MKM تو نہیں کرتی نا بھتے شتے, وہ یہ تو پروٹیسٹ آپ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی یہ کریں, میں کہہ رہی ہوں آپ نے کیا کیا. کراچی میں بھتہ خوری ہوتی ہے. چلے وسیم صاحب جواب دے دیجئے, پھر میں نے جانا چکزئی صاحب کے پاس جانا ہے اور نریم صاحب کے پاس. تب آپ کو ڈیلی ویجز کا یاد نہیں آتا. ڈیلی ویجز آپ کو تب یاد آ رہا ہے جب اچھا اب ذرا وسیم صاحب کو جواب دے لینا. ناز بلوچ صاحبہ, وسیم صاحب عوام کے لیے وہ اگر ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں, ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں, ناز بلوچ صاحبہ آپ کی بات آ گئی, ہم کھڑے ہونا جانتے ہیں اپنے رائٹ کے لیے. ناز بلوچ صاحبہ آپ کی بات آ گئی, ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں. ناز بلوچ صاحبہ آپ امریکہ کے غلام نہیں ہیں, کوئی بھی نہیں ہے, ہم بھی نہیں ہیں, MKM بھی نہیں ہے, پیپلز پارٹی کوئی بھی نہیں ہے. ہم کھڑے ہوں گے, آپ بھی آئے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, نیٹو سپلائی رکوانے میں طریقہ ڈیفرنٹ ہے ہر ایک کا. وسیم صاحب رسپونڈ کر دیجئے. وہ کہہ رہے ہیں کراچی میں لوگ مرتے بھتے سے مرتے ہیں, دہشت گردی سے, تو اگر جائز حق کے لیے مر رہے ہیں تو کیا ہے اس میں؟ جی وسیم صاحب. جی دیکھیں, ایک تو ایشو جو ہے وہ ڈرون کا ہے, نیٹو کی سپلائی کا ہے, اور ان کے جلسے کا ہے. میں نہیں سمجھتا ہم ادھر ادھر جائیں, جیسے کہ ہماری ساتھی چلی گئی ہیں. پہلے تو اگر آپ امریکہ کے ساتھ نہیں ہو, میں بولنے دینا یار, اب آپ جلدی میں کیوں ہیں, سنیں, کم از کم FIR تو ان کے اگینسٹ کٹوا دیتی. اگر اتنی امریکہ کی دشمن ہو آپ, ڈرتی کیوں ہو, کیوں نہیں کٹوائی FIR؟ نامعلوم سمت سے ایک ڈرون آیا, نامعلوم لوگوں نے حملہ کیا. نامعلوم کی بات تو سن لینا پلیز, طرح تو دنگل بن جائے گا نا. ان کی بات کے بعد آپ کو موقع دوں گا. یہ دل سے سچ بتائیں کہ یہ واقعی میں آپ کو پتا نہیں ہے ڈرون کہاں سے آیا. آپ اتنے نائیو ہو, اتنے معصوم ہو, آپ کو نہیں پتا ڈرون کہاں سے آیا, کس نے مارا. FIR نہیں کٹتی آپ سے, آپ کی حکومت ہے وہاں, آپ حکومت کر رہے ہو وہاں. حکومت کرتے ہوئے اگر FIR نہیں کٹوا سکتے تو آپ کس کا کیا سپورٹ کرو گے؟ دیکھیں آپ غلط جگہ پہ نکل گئے ہو. اس میں سب ہم جب تک ایک نہیں ہوں گے, یہ ایسے نہیں مسئلہ حل ہوگا جس طرح آپ کرنا چاہ رہے ہو. دس از پالیٹکس. یہ سیاست نہیں چلے گی, اب سیاست سے آگے چلے گئے ہم لوگ. ہمیں سب کو سیریسنس شو کرنی پڑے گی, ایک جگہ پہ بیٹھ کے. یہ مسئلہ حل اس طرح ہوگا, یہ جلسوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ جلسے آپ کر رہے ہو, یہ سیاست چمکا رہے ہو. ٹھیک ہے جی. جانا چکزئی صاحب, مجھے ایک بات بتائیے کہ جو آج میسج ڈیلیور کیا PTI نے, بہت سے لوگ آج یہ تنقید کر رہے ہیں آپ کے ناقدین کہ کم از کم آپ کو اس میں ان کے ساتھ نہیں تو الگ شامل ہونا چاہیے تھا, عوام کے سینٹیمنٹ کا خیال رکھتے ہوئے. لیکن آپ کی پارٹی جو ہے وہ آپ کے کرٹکس کے نزدیک بالکل بحث ہو کے کھڑی ہوئی ہے عوام کے ایشوز سے. لوگ مر رہے ہیں ڈرون میں, خیر پختونخوا میں, فاٹا میں, اور آپ کو اس کا کوئی احساس ہی نہیں. آپ تو ایک میٹنگ اس طرح کی, ایک جلسہ آپ کا ایسا نظر نہیں آیا سامنے. جانا چکزئی صاحب جو آج تحریک انصاف نے کر دیا ہے. کامران صاحب, ہر پارٹی نے اپنے دھرنے کیے, ہم بھی کریں گے, جماعت اسلامی بھی کر چکی ہے. یہ سمبولک دھرنے ہوں گے, لیکن اس سے کیا قومی یونٹی کا پیغام جائے گا؟ نہیں, یہ بلکہ سبوٹاج ہوگا. کیونکہ ہماری پلی یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعی امریکہ کو سیریس میسج دینا ہے, اس پہ دکانداری چمکانی نہیں ہے. تمام سیاسی لیڈرشپ, تمام سیاسی حکومتیں اور مرکزی حکومت سب مل کے ایک پالیسی کے تحت جو ایشو ہے ڈرون کا, اس کا قومی رد عمل آنا چاہیے. میں دکان چمکا سکتا ہوں, ہم کل جو ہے دھرنا یا 2 دن بعد دھرنا دے دیں گے, لیکن کیا نیٹ آؤٹ کم کیا ہے؟ آج انہوں نے دھرنا دیا, نیٹ آؤٹ کم کیا ہے؟ بلکہ انہوں نے تو مورلی لیگلی اپنا کیس اور کمزور کیا ہے. وہ اس طرح کہ جو CM صاحب ہیں, جو کسٹوڈین ہیں, ان 5 بچوں کے جو ہنگو میں شہید ہو گئے ڈرون میں, وہ خود اس دھرنے میں شامل نہیں ہو گئے. لہذا ان کا خیال میں یہ جو کرنے آج گئے تھے, یہ خود لیگلی ویک ہے ان کا کیس, اور وہ گلٹی ہے. اسی لیے تو ان کو شرم آ رہی ہے کہ صوبائی حکومت کو دور رکھا جائے. اس کے ساتھ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ واقعی اگر آپ سیریس ہیں تو آپ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آپ بند کریں اس نیٹو سپلائی کو, جو آپ نے ابھی تک کہا. پھر آپ 5 ڈسٹرکٹ میں بات کر رہے ہیں, اور جب بلوچستان سے وہاں پہ نیٹو سپلائی جاری ہے وہ بھی جاری رہے گا. اس کے ساتھ کامران, let me finish, I'm waiting for half an hour, please, just last point.
और हमने ये कहा है कि KPK को PTI जो है वो रिमोट कंट्रोल के जरिए आज भी चला रही है। आपने धरने में देखा जो बैठे हुए थे वो तो कबायली इलाकों से लोग आए थे, जो वहाँ के पश्तून हैं जिन्होंने इनको वोट दिया था, लेकिन लीडरी चमकाने के लिए जनाब इमरान खान साहब बनिगाला से गए थे। इसी तरह लुधरा से जहांगीर तरीन थे, पिंडी से शेख रशीद अहमद थे। देखिए दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो लोग मुतासिर हैं उनको तो आपने आवाज ही नहीं दी, उनको आपने वॉइस नहीं दी। हाँ, अलबत्ता मैं इस बात पे शुक्रगुजार हूँ नाज बलोच साहिबा का कि वो आज पेशावर गई है, पहले वो गूगल में देखती थी पेशावर को। थैंक यू PTI, वाकई आपने वहाँ का जिन्होंने साबित कर दिया कि ये आपके लिए कॉलोनी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसी तरह आखिरी बात मैं सिर्फ ये कि ये जिस तरह आपने सुबह के साथ मजाक किया है, वहाँ के लोगों से मजाक किया है, वहाँ के लोगों की इंसल्ट आज की है। 3 दिन आपकी पश्तनों में आपको मालूम है हमारे बच्चे शहीद हो गए, वहाँ पे ये फातिहा जारी है। कामरान साहब द लास्ट पॉइंट माय प्रॉमिस टू यू, आज भी फातिहा जारी है। हंगू में इन्होंने आज सेट इन में गाने बजवाए, म्यूजिक बजवाए और ये भी कहा कि पठानों को म्यूजिक बजाओ, जबकि आपको मालूम है पठानों का रिवाज ये कि जब लाश जाती है घर से तो 3 दिन तक जो है ताजियत होती है। जनाब इमरान खान साहब को आज जाना चाहिए हंगू, फातिहा देना चाहिए, वहाँ पे उन जनाजों में शामिल होना चाहिए। ये लोगों के सियासत चमकाने के लिए सब घर चले गए। ना साहिबा एक मिनट जी, एक मिनट। मैरियम राजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आपको पता है आज ऐलान कर दिया PTI ने, आपकी सिंध में हुकूमत है और वो कराची में कह रहे हैं जमात इस्लामी ने PTI नेटो सप्लाई लाइन रोक देंगे, तो आप उनसे यकजहती निभाते हुए उनके साथ खड़े होंगे? कोई कौमी मसला है या आप हुकूमत जो है वो बीच में खड़ी हो जाएगी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता? व्हाट्स योर टेक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिन इमरान खान साहब ने स्पीच की थी असेंबली में, तो मैं असेंबली में मौजूद थी। उन्होंने कहा था 20 तारीख को हम नेटो सप्लाई बंद कर देंगे। अब बंद कर देंगे तो मैं समझी बंद हो जाएगी। 20 तारीख से फिर 23 तारीख जो भी वजूहात हुई वो 23 तारीख को चली गई और आज भी बंद नहीं हुई। उन्होंने कहा हम कल बंद करेंगे। देखिए बात यह है कि हम ड्रोन के खिलाफ हैं, हम ड्रोन के खिलाफ हैं, पूरी अवाम ड्रोन के खिलाफ है। तो बात यह है कि इन्होंने आज एक सियासी तौर पे लोगों को इकट्ठा किया, बड़ा अच्छा जलसा किया, मैं मुबारकबाद देती हूँ इनको जलसे की। बट ये है कि अवाम काफ़ी बेवकूफ़ पहले ही बन चुके हैं, इनको मज़ीद अगर हम बेवकूफ़ बनाए हैं तो क्या मामलात का हल हो जाएगा, क्या ड्रोन हमले बंद हो जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब अमेरिका गए हैं, ओबामा से बातचीत की है, मगर जो जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट था उसमें ड्रोन के बारे में कोई बात नहीं की गई। देखिए अवाम से सच बोलने की ज़रूरत है, अवाम को बताना होगा कि आपके पावर में क्या है, आप क्या कर सकते हैं। आप पावर में रही मैं पूरी कर लूं, मैं पावर में रही हूँ 5 साल, हम 5 साल हम रहे हैं। आपने कहा था अब आप क्यों नहीं बंद करा सके, मैं उसका भी जवाब देती हूँ क्योंकि मैं इसके कई हजार दफा जवाब दे चुकी हूँ। आज का जवाब ये है कि देखिए आप आज बहुत शोर मचा रहे हैं, आप कल बंद भी कर देते हैं नेटो सप्लाई। मुझे बताइए, आपको हमने डिमांड की थी, मैंने कहा था कई दफा कहा प्रोग्राम्स में कि आप नेटो सप्लाई बंद कर सकते हैं, आप कर सकते थे। अब वक्त बहुत गुजर गया, आपने APC में जाके आपने मुज़ाकरात कर लिए हैं, आपने बातचीत कर ली है, तो क्या हो गया? मैं ये कहती हूँ कि बिल्कुल हम ड्रोन के खिलाफ हैं, हम इस लाए अमल के खिलाफ हैं। आपका पॉइंट आ गया, ब्रेक ले लेना। 5 साल देखिए, 5 साल जब आपने हमारी बात की तो 5 साल हमने हर फोरम पे हर जगह ठीक है, आपने हर फोरम पे किया, लेकिन आप भी रोक नहीं सके। और 8 महीने सप्लाई जो नेटो सप्लाई 8 महीने। मेरा सवाल वही है, कराची में आप क्या करेंगे? मुझे ब्रेक लेनी है। अच्छा, अब आपने कहा कराची में हम क्या करेंगे? मैं सिर्फ पहला सवाल तो यही था। देखिए मैं आपको बताऊं कराची में हम क्या करेंगे। देखिए कराची के हालात वाकयात आपके सामने हैं, कब बॉम्ब ब्लास्ट हुए और ये क्या हालात हुए हैं। कराची की आवाम इन मामलात को खुद हैंडल करेंगे। ठीक है जी, ब्रेक। इस प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे और कराची में क्या होगा ये पूछेंगे जरूर वसीम साहब से भी, वो हालात को समझते हैं। वापस आएंगे रऊफ क्लास साहब से भी पूछेंगे, उनका एनालिसिस लेंगे कि जनाब ड्रोन तो रुकता नहीं इस तरह, तो लग ऐसा रहा कि इमरान साहब और फाकी को दोनों ही बेबस है ड्रोन के आगे। आइंदा लाहेमल क्या हो सकता है इन स्पीचेस के अलावा? वापस आते हैं ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। रऊफ क्लासरा साहब, ऑब्वियसली वक्त की बड़ी किल्लत है लेकिन आपसे एनालिसिस चाहेंगे
ड्रोन तो कोई रोक नहीं सकता, तो अब पाकिस्तान की सियासत तो अब आप क्या देखते हैं, कल से क्या होगा? कराची में भी सिर्फ धरना होगा, जलसा होगा, या वाकई रुक जाएगी वहां पे भी? कामरान, ये बड़ा मुश्किल सवाल है आपका, लेकिन इसका मेरा ख्याल है कोई इतना बड़ा कोई ये मुश्किल जवाब नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, पहले चाइना में की थी, फिर उन्होंने वहाँ पे अमेरिका में की थी। अगर वो उसी को परसू कर लें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ये अपने ड्रोन भी रुकवा सकते हैं और बहुत सारे हमारे मसाइल भी हल हो सकते हैं। हाँ, उनका ये कहना था कि अगर हम अपना घर साफ रखें, अपने हाउस को क्लीन रखें, तो ना आप पे ड्रोन अटैक होंगे, ना ये दहशतगर्द आपके बाहर से आएंगे, ना अटैक्स होंगे, और फिर आप अपने मामला खुद डील कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि तमाम लीडर जो हैं इस कौम से डरते हैं। हाँ, लीडर होते हुए कौम को आके लीड करते हैं। हमारे जो लीडर्स हैं बदकिस्मती से, चाहे उसमें मीडिया भी शामिल है, हम भी उसका हिस्सा हैं, हम कौम को फॉलो करते हैं, और इसी वजह से ये सारे प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं कि कोई आपसे सच नहीं बोलता, आप उनको पक्की सच्ची बात बताने को तैयार नहीं है। लोग भी झूठ में खुश हैं, उनको चीप एक पॉलिटिक्स है वो सेल करती है और उनको सेल किया जा रहा है। आप क्यों इस पर फोकस नहीं करते? आज तक कभी हमने डिबेट किया है कि ये अमेरिकन क्यों ड्रोन मार रहे हैं और अमेरिकन के क्या कंसर्न है? हमारी तो अपनी जगह पे कंसर्न है, सबको पता है। जो अमेरिकन के कंसर्न है वो हमारे लीडरों के साथ शेयर करते रहते हैं। वो जो उनकी कंसर्न है वो हमें क्यों नहीं कन्वे बताया जाता कि अमेरिकन इनको क्या बताते हैं? ये हमारे साथ शेयर करें, ये लोगों को बताएं, उनको एतमाद में लें कि अमेरिकन हमें गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, और हमारे ख्याल में हमें ये काम करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को एक उनमें क्वालिटी है, हालांकि मैं उनका 10 बातों का क्रिटिक हूं कि वो बाज़ दफ़ा अनपॉपुलर और हक़ायक़ पे मबनी बात करते हैं। उन्होंने हक़ायक़ पे मबनी बात की है। हमें अपना घर साफ करना होगा। ये नहीं हो सकता कि हंगू में वहां पे 10 अफगान तालिबान है, आप उसको तो इग्नोर कर दें, आप ये कहें कि उस पर अटैक क्यों है। फिर अगर हमारी वैलेशन हो रही है खुद मुख्तारी की, तो अफगान या तालिबान भी हमारे आगे वैलेशन कर रहे हैं, उसके बाद अमेरिकन भी कर रहे हैं, फिर दोनों कर रहे हैं, और दोनों का नाम लेना चाहिए। वसीम साहब, आपको क्या टेक है? रऊफ साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया कि अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखा जाए, लेकिन हमारे यहाँ तो कंफ्यूजन ही बहुत है। वसीम साहब को एक पार्टी कहती है किसी शख्स को कि वो शहीद है, दूसरा उसको टेररिस्ट कह रहा होता है, तो बड़ी कंफ्यूजन है एट एवरी लेवल। कामरान, मैंने अपनी बातों में 2 दफा इसी पॉइंट को आगे बढ़ाया था कि जब तक हम सीरियसली नहीं बैठेंगे और जो फैक्ट्स हैं उनको सामने ही रखेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कलासा साहब, अमेरिकन क्या चाहते हैं, हमारे घर में हमने क्या गंद पाला हुआ है, उसको क्यों नहीं हम साफ करते? पहले हमारे से सबको शिकायतें क्यों हैं? सब हम पे ही उंगलियां क्यों उठा रहे हैं? हम अपना घर भी तो देखें, हम अपनी चीजों को ठीक करें। जहां तक आज आपने टीटीपी का स्टेटमेंट देखा होगा, उसने इमरान खान साहब की तकरीर की और जलसे की तारीफ की है, और उसके साथ साथ ये कहा है कि अंचोली में जो कल 2 बॉम्ब ब्लास्ट किए थे वो हमने किए थे, एक्सेप्ट किए, अपने जिम्मेदारी ली है उसने। तो कराची वाले जो हैं वो असल चेहरा पहचान गए हैं, वो जानते हैं कि पीटीआई जो है वो टीटीपी का पॉलिटिकल विंग है। जहां तक कराची में नेटो फोर्सेस को रोकने का ताल्लुक है, मैं समझता हूं अब सिंध गवर्नमेंट पे ये जाता है। कराची के हालात पहले ही खराब हैं, सिंध गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसने क्या करना है। आपने वसीम साहब बहुत बड़ी बात कह दी। जी मैं बात करने देना, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। देखिए, सिंध गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी, सिंध गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। प्लीज मुझे बोलने दे, अपनी बारी में बोलिएगा जी। सिंध गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसको क्या करने की इजाजत दी जाए। ये केपीके की गवर्नमेंट नहीं है, ये सिंध गवर्नमेंट है। सिंध गवर्नमेंट जो है वो फैसला करेगी कि आपको नेटो फोर्सेस रोकने के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी हो सकता है या नहीं। ऐसा ना हो, माजी में भी पीटीआई को एक हुकूमत ने रोका था सिंध में तकरीबकारी की हवाले से, राइट। और हो सकता है ये गवर्नमेंट भी उनको बैन कर दे। यहाँ वसीम साहब, ये आपने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात कही। नाज बलोच साहबा, अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा लाइक किया इमरान खान साहब को, तो उसकी मुबारकबाद अगर वो दे रहे हैं वसीम साहब, तो वसूल कर लें, इसमें क्या है। दूसरी बात ये कि कल की जो टेररिस्ट अटैक हुआ कराची के अंदर, उसकी अगर जिम्मेदारी कबूल की उन्होंने, तो क्या उसके बावजूद आप लोग मुजम्मत नहीं करेंगे जिम्मेदारी कबूल करने वालों की? आप तो खुद कराची की हैं। पहले मेरी बात कामरान, जो अभी ये वसीम अख्तर साहब ने बात की है कि पीटीआई को टीटीपी का पॉलिटिकल विंग इन्होंने अपनी तरफ से बना दिया, जो इनका दिल चाहता है वो कह देते हैं। भाई, हमारे ऊपर कोई ऐसी छाप नहीं लगी हुई है, और कराची में कोर्ट्स ने फैसला दिया है कि जमातें मिलिटेंट विंग रखती है, पीटीआई मिलिटेंट विंग नहीं रखती है। पहली बात ये, आपको मैं जवाब दे रही हूँ आपके सवाल का, और नेक्स्ट टाइम प्लीज बराए मेहरबानी, अवाम देख रही होती है करोड़ों, तो ऐसे गलत जुमले ना आप अदा कर लें जो हकाइक पे मबनी ना हो। तो दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं
کہ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں سٹینڈ کی، یہ ایک پرنسپل سٹینڈ ہے، فرنٹ فٹ پہ آ کے واحد لیڈر ہے جو بنکرز میں نہیں چھپا ہوا. ورنہ آپ مجھے بتا دیں کون سا لیڈر ہے جو آج عوام کے درمیان آ کے کھڑا ہے؟ پوچھ لیجئے کون سا لیڈر ہے ان میں سے جو آ کے عوام کے سامنے کھڑا ہونا پسند کرتا ہے. ہی از دا اونلی لیڈر جنہوں نے امریکہ کو آئی ٹو آئی اتنا اسٹرانگ میسج کنوے کیا ہے آج عوام میں، پبلک میں کھڑے ہو کر. وسیم صاحب اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ عمران صاحب نے بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے اور عام پولیٹیشنز. نا صاحبہ آگے آپ کی بات، نا صاحبہ آگے، نا صاحبہ آگے آپ کی بات، آگے خدا کا واسطہ نہیں، پلیز لیٹ می فنش. جی کر لیں فنش، ٹائم بڑا کم ہے، آگے چل رہے ہیں. کھڑی ہے تو پی ٹی آئی پاکستان کی عوام کے لیے کھڑی ہے، پی ٹی آئی ان بے گناہ افراد، ان معصوم بچوں کے لیے کھڑی ہوئی ہے، ان ماؤں کے لیے کھڑی ہے، ان بہنوں کے لیے کھڑی ہے. ٹھیک ہے، یہ آگے کا پوائنٹ. یہ آج کی تقریر ہے پوری عمران صاحب کی، بڑی ونڈرفل تقریر ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. ڈرونز کے خلاف بھی آپ لوگ It was a touching speech, no doubt about it, لیکن ہمیں اس پروگرام کو آگے لے کے جانا ہے. وسیم صاحب جلدی سے رسپونڈ کرنا چاہیں گے یا میں آگے چلوں؟ جی کامران ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں. ایک چیز وزیر اعظم صاحب کی کا سٹیٹمنٹ ہے، تمام اخباروں میں آیا ہوا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جناب ججز جو ہے وہ ماسک پہن کے فیصلہ کریں. جس ملک کے اندر وزیر اعظم ججز کو پروٹیکشن کے بجائے یہ کہہ رہے ہو کہ ماسک پہن کے فیصلہ کریں، دنیا میں پریکٹس ہوتی ہے ایسی ویڈیو لنکس پہ لوگ کرتے ہیں. لیکن اینی ہاؤ وسیم صاحب would you like to respond؟ میں پھر میری صاحب اور جانچ اکزئی صاحب پہ جاؤں گا. جی اب آپ خدا خوف کر کے دوسروں کو بھی کسی کو بول لیں. ناز بلوچ صاحبہ پلیز، آپ کا پوائنٹ بڑا کمپریہنسو آ گیا. ان کو ون آن ون لیں، آپ چاروں کے ساتھ نہیں لے سکتے. وسیم صاحب یہ بتائیے کہ یہ تھوڑی آپ نے زیادتی کر دی. عمران خان صاحب تحریک طالبان پاکستان کا پولیٹیکل ونگ تو نہیں نا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے آپ کا سوال سنا ہی وسیم صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا یہ تو زیادتی ہوگی نا. عمران خان صاحب تحریک طالبان پاکستان کا پولیٹیکل ونگ تو نہیں نا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں نہیں کہہ رہا، کراچی کی عوام کہہ رہی ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. میں تو کراچی کی عوام کے نبض پہ ہاتھ میں کراچی سے ہوں، کوئی نہیں کہتا. مجھے بات کرنے دیں نا یار. اب اچھا ناز صاحب آپ انٹرپٹ نہیں کہتا ہوں میں آپ کی بات میں یار، اس طرح پروگرام چلے گا نہیں آگے. اب میں آپ کو دوبارہ موقع دوں گا. جی وسیم صاحب کمپلیٹ کریں پلیز. دیکھیں کل کا تازہ واقعہ ہے، انچولی کے بلاسٹ کو ایکسپٹ کیا ہے ٹی ٹی پی نے، اور وہی ٹی ٹی پی عمران خان صاحب کی تعریفیں کر رہی ہیں. اگر عمران خان صاحب بڑے لیڈر ہوتے، اگر ان کو دکھ اور درد ہوتا تو کنڈیم کرتے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے اس کی تعریف کو. ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد گروپ ہے جو ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کی تعریفیں کرتا ہے. تو ظاہر ہے جب کراچی میں لاشیں اٹھ رہی ہیں تو ان کے گھر والے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھ رہے ہیں نا ٹی وی پہ سب کچھ. ٹھیک ہے، وہ دہشت گرد گروپ جو ایکسپٹ کر رہا ہے اس کو عمران خان صاحب کو اس سے پہلے میں بریک پہ جاؤں. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ. مہرین صاحبہ ایک بات میں آ رہا ہوں. نا صاحب آ رہا ہوں. مہرین صاحبہ آپ نے ایک سوال کا جواب آج تک جس کے لیے سب سے زیادہ بلایا. جی جان صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. ایک منٹ سندھ حکومت. جان صاحب میں آ رہا ہوں. مجھے پتا آپ بیٹھے آپ کے ساتھ تھوڑی زیادتی ہو رہی ہے آپ کے میرے ساتھ، لیکن بھگت لیں آپ اور میں بھگتیں گے آج زیادتی. میں آ رہا ہوں لیکن آپ کے پاس مہرین صاحبہ کے ساتھ زیادتی ہوئی. مہرین صاحبہ سندھ حکومت کا بینٹ آف مائنڈ کیا ہے؟ اب تو وسیم صاحب آپ کو سپورٹ کریں، اپوزیشن میں ہے پھر بھی سپورٹ کریں. آپ کل فورس کے ذریعے روکیں گے ان کو؟ دیکھیے سندھ میں وسیم صاحب کی پارٹی کے جو گورنر صاحب ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور وہاں کی جو دیکھیے سوال یہ ہے وہاں کی جو کرتا دھرتا ہے وہ بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں گے کہ کوئی ایسی صورتحال نہ پیش ہو جائے. ابھی آپ نے دیکھا بوم بلاسٹ ہوا ہے کراچی کے، کیا حالات ہیں کیا حالات نہیں ہیں. یہ بڑا کلیئر کہہ دوں کہ ہم ڈرون کے خلاف ہیں، مگر جو طریقہ کار جو ہے وہ وہاں کی جو پروونشل حکومت ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے، سی ایم صاحب ڈیسائیڈ کریں گے. وہاں کی جو کیبنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بہت بڑا انہوں نے جلسہ کیا ہے، انہوں نے مبارکباد بھی لے لی ہے جو ایک دہشت گرد گروپ ہے. اور جب ہمارے فوجی جوانوں کو الفاظ کہے گئے کہ یہ شہید نہیں ہیں تب بھی کوئی کتنے کھل کے یہ لوگ سامنے نہیں آئے. دیکھیے مجھے یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو سوات میں بچیوں کو مار رہے ہیں، کرسچنز کے چرچ پہ حملے کر رہے ہیں، کیا وہ شہید ہیں یا وہ فوجی شہید ہیں؟ آج تو دامن میں اتنا بھی وقت نہیں کہ ویلکم بیک کہوں، سیدھے جاؤں گا میں. جان اکزئی صاحب بڑی زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ. جان صاحب ایک بات تو اپریشیٹ کریں کہ بینکر میں نہیں چھپے عمران صاحب، باہر آئے مردوں کی طرح اور فیس کیا فرنٹ سے. یہ لوگ آپ
उनकी तमाम सूबाई हुकूमत आज बंकर में छुपी बैठी है और उन जिनके लिए ये लोग आज धरना दे रहे हैं, जो ड्रोन के खिलाफ हैं, उनके बच्चे आज भी हैं, 5 मारे गए हैं, उनके जनाजे में कोई नहीं गए। ये बात नहीं है। असल में मसला आज क्या हुआ, पाकिस्तान की सियासी क़यादत तमाम इस बात पे मुतफिक थी कि ड्रोन के हवाले से हमारे कौमी मौक़िफ़ है कि हमारे सावरेनिटी के खिलाफ है। अब लगता यूँ है कि ये सोलो तरीके से या इनका जो तरीक़ाकार है, जो रद्द-ए-अमल ये दे रहे हैं ड्रोन के खिलाफ, इससे जो कौमी वहादत जो इत्तेफाक राय है वो अब जो है सबोटाज होने जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी भी PTI पे है। होना ये चाहिए था कि हम जब तमाम नेशनल क़यादत मिल बैठ के इस मसले का हल निकालते। चीप सियासत की अमेरिका ने वायलेट कर दिया ना, वो जो बैठे थे इकट्ठे, वो वायलेट कर दिया अमेरिका ने, आप लोग सब बैठे थे इकट्ठे। अब मैं जरा वसीम साहब से लेके वापस जरूरत थी, आज फिर हमें इकट्ठे बैठने की जरूरत थी कि हम किस तरह मैसेज भेज सकते हैं अमेरिका को। अब मसला ये है कि ये लोग चीप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जान साहब एक बात बताइए, आपके साथ तो किस तरह बैठे हैं? आप तो शहादतों की नवीज सुना रहे हैं, देखे ना, तो इमरान साहब ने मैसेज दे दिया। आप APC में सब बैठे थे, हम APC में बैठे थे, हम एक APC में हम सब बैठे थे, इमरान खान के साथ बैठे थे। इसके बाद फिर हमने वही करारदाद जो इन्होंने असेंबली में लाए, नाज बलोच साहिबा जो करारदाद आप लाए, हमने कौमी इत्तेफाक राय से सुबाई असेंबली में। आप सुनिए ना, अभी सुनिए नाज बलोच, आप सुनिए प्लीज, जो सुबाई असेंबली में आप सुनिए ना, मुझे मालूम है आपको टिकट का मसला आपकी पार्टी में, सुनिए ना आप, लिसन टू मी प्लीज, डोंट इंटरप्ट मी। आपकी असेंबली खैबर पख्तूनख्वा में हमने उस, प्लीज लिसन टू मी, डू नॉट इंटरप्ट मी। आप देखिए आपको तमीज से बात करनी चाहिए जब कोई बोल रहा है। डोंट टॉक ओवर, लिसन टू मी, यू अंडरस्टैंड किस जबान में आपको समझाऊं? रही खैबर पख्तूनख्वा में आपने जो डू नॉट स्पीक टू मी, डू नॉट स्पीक टू मी लाइक दैट, डू नॉट स्पीक टू मी, तमीज से आप बात करें। मैनर्स की कमी आपकी पार्टी में, मैनर्स यू नीड टू लर्न मैनर्स। नाज बलोच साहिबा, आपको मैनर्स का पता है, डू यू अंडरस्टैंड? आपको मालूम है कि क्या होता है, आपको मालूम है टिकट्स बोलने की क्या है। मुझे मालूम है आपकी पार्टी में गाली के अलावा और कोई कल्चर नहीं है। प्लीज लिसन टू मी। असेंबली में क्या हुआ, असेंबली में ये कामरान साहब, लेट मी फिनिश प्लीज। असेंबली में जॉइंट रेजोल्यूशन की हमने भी हिमायत किया है और जॉइंट रेजोल्यूशन में ये था कि हम जो है नेटो सप्लाई बंद करेंगे। अब ये नेटो सप्लाई बंद करने नहीं जा रहे, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बंद कर सकते हैं, लेकिन वो हुकूमत जो अमेरिका के डॉलर पे पल रही है वो अमेरिका। जी आपका पॉइंट आ गया जान साहब, बड़ी माजरत के साथ आगे जाना पड़ेगा, बड़ी माजरत के साथ आपका पॉइंट आ गया। वसीम साहब एक बात बताइए, आप पॉलिटिशियन हैं, रिगार्डलेस ऑफ मैं आपको एक नेशनल पॉलिटिशियन आपसे एक कमेंट लेना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के इन मसाइल का हल क्या है? अगर प्रोटेस्ट भी ना करें तो फिर किस तरह प्रेशर डाला जाए अमेरिका के ऊपर जो हर उस पीस प्रोसेस को सैबोटेज कर देता है, कभी ड्रोन के जरिए, कभी अपनी पॉलिसीज के जरिए? वसीम साहब देखें कामरान, मैंने बताया कि जब आप हुकूमत, जिसकी हुकूमत है KPK में जिसकी हुकूमत है, वो एक FIR नहीं कटवा सकता, वो नेटो की सप्लाई कैसे रोक सकता है? तो हमें हकाइक को सामने रखना होगा। हमें पता इशू क्या है, इमरान खान साहब को भी पता इशू क्या है। हम मिल के अगर बैठे, मुत्तहिद हो जाएं, अगर हम अगर जैसे आपने अभी सवाल किया, सारे मुल्क में कोई और जलसा नहीं कर सकता, उनको थ्रेट्स हैं। इमरान खान साहब जलसा करते हैं, उनको कोई थ्रेट नहीं है। तो हमारे सामने एक सवालिया निशान है, इमरान खान के जलसों में ये तालिबान क्यों नहीं दहशतगर्दी करते? ठीक है वसीम साहब, हमारे घरों में तो बम ब्लास्ट हो रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया। तो ये अजीब सा लगता है। दो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, एक तरफ पाकिस्तान जल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो, अच्छा आई थिंक वॉइस का प्रॉब्लम हो गया। क्लासा साहब, आप एग्री करते हैं वसीम साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये दो सिस्टम चल रहे हैं इस वक्त? ये खैर उनकी मेहरबानी वसीम अख्तर साहब की कि उन्होंने दो की बात की, अदरवाइज पाकिस्तान में तो आपको पता है इस वक्त कोई डजन्स के हिसाब से स्टेट ये विद इन स्टेट्स बन चुकी हैं और मेरा ख्याल काउंट करने बैठ जाए, यहाँ तो वो फ्री फराल है, रेसलिंग हो रही है। जिसके हाथ में डंडा है, बंदूक है, तोप है, गन है, ड्रोन है, वो अपनी मर्जी जो चाहे कर ले। और पॉलिटिशियन के लिए एक बात मैं कह दूं सर, मैंने पहले भी की थी, ये बड़ी तेजी से इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। अगले 3-4 सालों में जिस तरह के हमारे मजहबी एलिमेंट्स ने इस पे कंट्रोल कर लिया, रियासत पे और इसके आर्गन्स पे, इसके इंस्टीट्यूशंस पे, चाहे मीडिया हो, चाहे पॉलिटिकल फ्रंट हो, आपका टेररिज्म की आपके वहाँ पे स्टाइल हो, तो मुझे तो खतरा लग रहा है जिस चीज का नाम सियासतदान है पाकिस्तान में, ये बहुत जल्द यहाँ से बात यह है कि पॉलिटिशियंस और सिस्टम को मैंने हमेशा कहा है कि जो मास्टरमाइंड था इस इलेक्शन का जो 11 मई को हुए हैं, उसका यही मास्टरमाइंड का यही रिजल्ट था कि
पॉलिटिक्स को फेल किया जाए और फिर कौन सा निज़ाम आएगा। मैं समझती हूँ इमरान खान साहब को भी सीरियस होना पड़ेगा। जल्द से बहुत बड़े करने से मसाइल हल नहीं होते। हम ड्रोन्स के खिलाफ हैं और हम तमाम वो इक़दामात उठाएंगे प्रॉपर्ली जो ड्रोन्स को बंद कर सकें। जान अचकज़ई मुझे तमीज ना सिखाए, जान अचकज़ई मुझे तमीज ना सिखाए, खत्म करेंगे क्योंकि अब शेर पाव साहब उन पे कितने इल्जामात लगा रहे हैं। कामरान मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। प्रोग्राम खत्म हो गया।